हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंकित सिंह। वेलकम टू IBT रावटसगंज। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रीवियस लेक्चर से आपका पॉलिटी का सेगमेंट चल रहा है और पॉलिटी के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे भाग 11 की। तो भाग 11 किन चीज़ों को व्यक्त करता है और भाग 11 में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं उनके बारे में चर्चाएँ करेंगे। ठीक है, तो भाग 11 जो है आपका केंद्र और राज्य के बीच संबंध को दर्शाता है। तो इसको आप लिख सकते, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भाग 11। और भाग 11 से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में और काफ़ी टिपिकल क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। तो ये बात करता है आपका केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र राज्य संबंध के बीच कई सारी चीज़ें विभाजित होती हैं, जैसे विधायी शक्तियाँ विभाजित होती हैं, ठीक है, प्रशासनिक शक्तियाँ विभाजित होती हैं और वित्तीय शक्तियाँ विभाजित होती हैं। ये तीन शक्तियाँ हैं जो केंद्र और राज्य के बीच विभाजित होती हैं और ये तीनों शक्तियों को अनुच्छेदों के द्वारा, अनुच्छेदों के माध्यम से समझाया गया है। तो चलते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग विधायी शक्ति से। केंद्र राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किस आधार पर हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है आपका विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि विधायी शक्तियों में ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं जो विभाजित होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका ये आता है अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी शक्तियों को केंद्र और राज्य के बीच विभाजित किया गया है। ठीक है, अब डिटेल में समझते हैं क्या क्या हैं ये विभाजन। ठीक है, विधायी शक्तियों में, विधायी शक्तियों का मतलब समझ सकते हैं आप कि आपको उस राज्य के विधानमंडल या केंद्र के लोकसभा में, संसद में जो भी नियम कानून बनते हैं, उस नियम कानून का जो आधार होता है उसी कहते हैं हम लोग विधायी शक्तियाँ। अब डिटेल में बात करते हैं, पहले आते हैं 245 पे। ठीक है, अनुच्छेद 245। ठीक है, अनुच्छेद 245 क्या है? देखिए, हालांकि हम बात कर रहे हैं विधायी शक्तियों के, तो अभी विधायी शक्तियाँ ही चलेंगी 245 से 255 तक, लेकिन उस विधायी शक्तियों का क्षेत्र क्या है, आधार क्या है बांटने का, तो वो देखिए 245 अनुच्छेद कहता है कि केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी शक्तियों का विभाजन है वो क्षेत्र के आधार पर होगा। ठीक है, तो 245 अनुच्छेद मेनली क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका इस आर्टिकल में 245 पे, क्षेत्र के आधार पर विधायी शक्तियों का विभाजन किसके किसके बीच, केंद्र और राज्य के बीच। तो क्षेत्र के आधार पर विधायी शक्तियों का विभाजन। ठीक है, विभाजन। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि इंपॉर्टेंट चीज़ कहाँ आएगी, बिलोंग करेंगे। अब ये हो गया 245। अब बात करते हैं अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि 246 में क्षेत्र के आधार पर विधायी शक्तियों का विभाजन नहीं होता है, विषय के आधार पर विधायी शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है, तो विषय के आधार पर विधायी शक्तियों का जो विभाजन है वो कैसे कैसे हैं अभी हम देखते हैं। विषय के आधार पर विधायी शक्तियों का विभाजन। ठीक है, विभाजन। अगर हम बात करते हैं केवल विषय के आधार पर, तो विषय कितने होते हैं जिनके आधार पर हम विधायी शक्तियों का विभाजन कर सकते हैं? क्वेश्चन ये उठता है। तो उस क्वेश्चन का आंसर ये है कि विषय हमारे 3 तरह के दिखाए गए हैं, जो आपकी 7वीं अनुसूची में भी इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो विषय का आधार क्या है? 3 है। जैसे कि विषय किस किस आधार पर बांटे गए हैं? एक संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, एक आपका है राज्य सूची का विषय, राज्य सूची का विषय, और तीसरा है आपका समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय। ठीक है, अब हमने तो टॉपिक बांट दिया कि संघ सूची के विषय, राज्य सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय। तो जितने भी विषय हैं उनको कैटेगराइज किया गया कि संघ में क्या है, राज्य में क्या है, समवर्ती में क्या है। तो उसके बारे में एक पूरी लिस्ट है, ठीक है। उस लिस्ट की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन हम ये पहले ये बात कर लें कि संघ सूची में
मूल संविधान में कितने विषय थे, ठीक है। तो मूल संविधान में 97 विषय को इंक्लूड किया गया था मूल संविधान में। उसके बाद संविधान संशोधन के तहत इसको 100 तक लाया गया, ठीक है। 100 विषय इंक्लूड कर दिए गए संघ सूची में। तो पहले 97 था, फिर 100 हो गया। इसके अंतर्गत एक संविधान संशोधन आता है, 88वां संविधान संशोधन। 88वां संविधान, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 88वां संविधान संशोधन। 88वां संविधान संशोधन के तहत सेवा कर जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत क्या जोड़ा गया था? सेवा कर, यानी कि जो सर्विस टैक्स है वो संघ सूची का विषय होगा। ये 88वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक। अब बात करते हैं आगे राज्य सूची का विषय। तो राज्य सूची के विषय में मूल संविधान में टोटल 66 विषय थे, ठीक है, 66 विषय थे। बाद में 7वें और 42वें संविधान संशोधन के तहत इस घटकर ये कितने हो गए? 61 विषय, ठीक है। तो इस 66 से 61 विषय आने में राज्य सूची का जो विषय है उसमें 7वां संविधान संशोधन और आपका 42वां संविधान संशोधन, ये दोनों रोल में आते हैं, ठीक है। तो 7वां एवं एंड लिख देता हूं मैं 42वां, ये दो संविधान संशोधन हैं जो इसके रोल में आते हैं कि राज्य सूची के विषय में 66 से 61 किया गया। तो टोटल आप काउंट कर सकते हैं 5 विषय को हटा दिया गया। लेकिन ये 5 विषय में से 4 ऐसे विषय थे जिनको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया। तो अब बात करते हैं हम समवर्ती सूची की। तो समवर्ती सूची में मूल संविधान के अंतर्गत 47 विषय थे, ठीक है, 47 विषय थे। और इस 47 विषय को इंक्रीज करके यहाँ का जो 4 था विषय उसको हटाकर समवर्ती सूची में इंक्लूड किया गया। इसलिए अब 47 से ये कितने हो जाते हैं? 51, ठीक है, 51 विषय हो गया। अब 47 से 51 के बाद अब इसमें किस संविधान संशोधन का ज़्यादा रोल है? 42वें संविधान संशोधन का। तो 42वां संविधान संशोधन इसके तहत आया। लेकिन इस 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या क्या चीज़ें राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ी गई, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई। अब देखिएगा, जो राज्य सूची से जो जो विषय हटे, 4 विषय हटे थे, वो चारों विषय इंक्लूड हो गए समवर्ती सूची में। तो पहला था आपका वन, ठीक है, फॉरेस्ट की बात की गई तो वन को हटाकर राज्य सूची का विषय हटाकर समवर्ती सूची में रख दिया गया। इसीलिए वन पे जितने भी नियम कानून बनते हैं राज्य भी बनाता है और केंद्र भी बनाता है, ठीक है, दोनों लोग बनाते हैं वन पे। दूसरा है आपका शिक्षा। शिक्षा पर भी नियम कानून राज्य बनाता है और केंद्र बनाता है, ये दोनों का विषय है। समवर्ती सूची उसी विषय को कहते हैं, ये सूची में वही विषय आते हैं जिन पे दोनों का अधिकार होता है, संघ सूची का भी, मतलब केंद्र का भी और राज्य का भी। तो एक हो गया वन, दूसरा हो गई शिक्षा, तीसरा हो गया वन्य जीव। वन्य जीव का मतलब ये समझ लीजिए कि वन में रहने वाले प्राणियों के बारे में। तो वन्य जीव का मतलब वन में रहने वाले प्राणियों, जीव जंगली जो होते हैं। उसके बाद चौथा जो सब्जेक्ट है बाट और माप। बाट माप क्या है? बाट माप पैमाना है, ठीक है। अब ये बाट माप पैमाने पे जो बाट होती है, जैसे कि किलोग्राम है, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं मानक की, ठीक है, मापक की, तो वो संघ और राज्य दोनों नियंत्रित करते हैं, ठीक। ये हो गया 4 विषय, ये हो गए जो हट के राज्य सूची से हट के समवर्ती सूची में आए। लेकिन एक ऐसा विषय है जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो कौन सा ऐसा नया विषय है जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो वो है आपका नया संविधान संशोधन परिवार नियोजन। परिवार जनसंख्या से है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार रिपीटेड हो चुके हैं एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो।
हर जगह पे ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो चुके हैं कि 42वें संविधान संशोधन से ऐसा कौन सा विषय था, नया विषय, जो जोड़ा गया समवर्ती सूची में। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ठीक है। अब ये हो गई बात विषय के आधार पर, ठीक है। विषय के आधार पर हमने बात कर ली विधायी शक्तियों का विभाजन, संघ, राज्य, समवर्ती। अब आर्टिकल आता है आपका 248, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 245 हो गई चर्चा, 246 हो गई, अब होगी आपकी अनुच्छेद 248, ठीक है। 3 सूची की बात यहाँ की गई। एक और है विषय जिसको हम अवशिष्ट विषय कहते हैं, ठीक है। वो अवशिष्ट विषयों की शक्ति संसद के अंतर्गत आती है। अवशिष्ट विषय पर नियंत्रण किसका होता है? संसद का, ठीक है। संसद का नियंत्रण होता है, यानी संसद ही अवशिष्ट विषयों पर नियम कानून बना सकती है, ठीक है। और इस अवशिष्ट विषयों में आते क्या हैं? जैसे कोई भी अनुसंधान केंद्र हुआ, ठीक है, आपका जैसे इसरो हुआ, DRDO हुआ, ये सारे विषय अवशिष्ट विषयों के अंतर्गत आते हैं जो संसद इन पर नियम कानून बनाती है, ठीक है। अब अगली बात करेंगे हम 249 की। ये रही आपके क्षेत्र के आधार पर, विषयों के आधार पर इनका विभाजन। अब होगा बात 249 पे कि ऐसे कौन कौन से विषय हैं, राज्य सूची के विषय हैं, जिस पर केंद्र नियम कानून बना सकती है। तो बड़ा क्रिटिकल विषय है ये, कि हम अभी बात कर रहे थे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी संघ सूची के विषय पर केवल केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची के विषय पर केवल केंद्र कानून बना सकता है। लेकिन अब जो टॉपिक आएगा 249 में, वो थोड़ा ऐसे टॉपिक हैं कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस आएंगी, ये आर्टिकल भी कई बार पूछे गए हैं, खासतौर से मेंस एग्जामों में। ओके फ्रेंड्स, तो आज की चर्चा 248 तक हुई। अगले वीडियो में हम 249 से शुरू करेंगे और उसके आगे ये बताएंगे सारी कहानियाँ। तो आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चंस अगर आपको समझ में ना आया, वो कमेंट बॉक्स में आप उनसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।